तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 32 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 11 तक ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर गाइस आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने पिछले एपिसोड के एंड में लिंगडोंग को देखा था। वहां पर जो लिंगडोंग है वह तुरंत अपने आप को ब्रेक थ्रू करने के लिए परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल पर तुरंत कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। इस टाइम लिंगडोंग की कल्टिवेशन होती है परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के मीडियम लेवल पर, बट यहाँ पर लिंगडोंग तुरंत कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है और उसके पास कुछ खजाने थे जैसे किंगजी द्वारा दिया गया वो एनर्जी, साथ ही साथ लिंगडोंग के पास थंडर कोर भी थे कुछ। तो लिंगडोंग उनका यूज करता है, तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्रेक थ्रू करने पर लगा देता है। लिंगडोंग की बॉडी से तुरंत उतार चढ़ाव होने शुरू हो जाते हैं। वहां पर जो 28 एल्डर्स होते हैं वह इस टाइम इस फॉर्मेशन को देखते हैं। फॉर्मेशन से आप समझे उतनी ज्यादा जंजीरें नहीं निकल रही होती हैं। वहां पर जो ईमो जनरल लेवल का डीमन क्रिएचर होता है फॉर्मेशन में सभी उन जंजीरों को तोड़ ताड़ दे रहा होता है। आसपास के जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं ना, जैसे फ्लेम डिवाइन सिटी के जितने भी कल्टिवेटर्स चारों डायरेक्शन में थे, वह इस फॉर्मेशन में अपनी अपनी एनर्जी डाल रहे होते हैं ताकि ये लोग फॉर्मेशन को अभी तक बनाए रख पाए और इस ईमो जनरल डीमन क्रिएचर को जितना हो सके उतना रोक पाए। तो ऐसा ये लोग क्यों कर रहे थे गाइस? तो गाइस तांग शिंगलियांग ने ऑर्डर दिया था कि केवल तुम्हें 10 से 15 मिनट तक केवल इस फॉर्मेशन में अपनी पूरी जान लगा देनी है। तो आसपास के मतलब पूरे सिटी में जितने भी फ्लेम डिवाइन सिटी के डिसाइपल्स थे वो लोग अपनी पूरी जान इस फॉर्मेशन को बनाने में लगा दे रहे थे। इसलिए वहां पर जो तांग शिंगलियांग होती है वह कहती है ये ज्यादा समय तक जंजीरें इस जनरल लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर को नहीं रोक पाएगी। एल्डर्स हमें कुछ करना होगा। वहां पर जो एल्डर्स होते हैं वो भी लिंगडोंग की तरफ ही देख होते हैं, कहते हैं भाई वो लिंगडोंग करना क्या चाहता है सच में। वहां पर लिंगडोंग इसी फाइट के बीच में ब्रेक थ्रू कर रहा है और यहाँ पर ये जनरल लेवल का ईमो डीमन क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ है। अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हो गया और उस जनरल लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर ने लिंगडोंग पर अटैक कर दिया या लिंगडोंग की लेवल अप करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ गई ना, तो यहाँ पर लिंगडोंग की जान भी जा सकती है। वहां पर जो तांग शिंगलियांग होती है वह कहती है यहाँ पर जो लिंगडोंग है वो काफी ज्यादा साहसी है। वो यहाँ पर अपना सब कुछ लगा रहा है, मतलब अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो लिंगडोंग की जान जानी तो पक्की है। इसलिए यहाँ पर लिंगडोंग अपनी पूरी एकदम समझिए हर एक चीज लगा दे रहा है ताकि वो अपना लेवल अप जल्दी से जल्दी कर सके। और लिंगडोंग की बॉडी में बहुत ही ज्यादा खतरनाक गति से स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ा होता है। एल्डर्स भी यह देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और गाइस इधर हमें जनरल लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर को दिखाया जाता है जो अभी भी उन जंजीरों को तोड़ ताड़ रहा होता है, मार रहा तोड़ ताड़ दे रहा होता है। तभी वहां पर जो जनरल लेवल का ईमो डीमन क्रिएचर होता है वो भी उस प्रकाश स्तंभ से देखता है जिसकी तरफ वो बढ़ा होता है और वही स्तंभ से पूरी फॉर्मेशन में अजीब सी आवाज डला रही होती है ना, जिसके कारण ये जंजीरें काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। वो भी वहां प्रकाश स्तंभ के अंदर एक बंदे की प्रेजेंस को महसूस करता और कहता है अच्छा वो जो बंदा है वहां पर लेवल अप कर रहा है। भाई एकदम वो बंदा एकदम साहसी है। मैं एक बार उसके लग पहुंच गया ना तो उसके लेवल अप को बिगाड़ूंगा, साथ ही साथ उसका एकदम भुरकुचनी बना दूंगा, तोड़ दूंगा, उसके बाद उसे उठाकर जमीन में गाड़ दूंगा और उसकी जान ले लूंगा। भाई उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है कि वो यहाँ पर लेवल अप कर रहा है। चलो देखता हूँ कब तक ये फॉर्मेशन मेरे सामने टिक जाती है। ये जंजीर ले पकड़ के तोड़ दिया, मतलब ये जंजीरें आ रही है तोड़ दे रही होती है, मतलब कुछ ही लमसम 5 से 7 मिनट के अंदर ही ना वो पूरी जंजीरों को तोड़ देता। फॉर्मेशन से अंदर से ना बहुत ही ज्यादा कम जंजीरें निकल रही होती है क्योंकि गाइस जो कल्टिवेटर्स इस फॉर्मेशन को बनाए हुए थे उनकी भी स्पिरिचुअल पावर अब खत्म हो चुकी होती है। वो भी अब धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे होते हैं। वहां पर जो जनरल लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर होता है वह इस फॉर्मेशन को अब नेग्लेक्ट मार देता और सीधे लिंगडोंग जहां पर कल्टिवेशन नहीं कर रहा था प्रकाश स्तंभ के अंदर उसकी तरफ काफी ज्यादा खतरनाक हल्क तो पहले बन चुका होता है, अपना मुट्ठी उठी लेता है, काफी ज्यादा हवा की गति से सीधे ही प्रकाश स्तंभ पर मुक्का मारने वाले होता है। लेकिन वहां पर जो तांग शिंगलियांग होती है वह तुरंत अपनी 28 एल्डर्स से कहती है एल्डर्स तैयार हो जाओ, हमें लिंगडोंग की कुछ टाइम तक प्रोटेक्शन करना होगा। यह बात बोलते हुए वहां पर जो तांग शिंगलियांग होती है वो फिर से हेवनली कंबाइंड फॉर्मेशन का यूज करती है और 28 एल्डर साथ इस तांग शिंगलियांग फिर से वो कंबाइंड फॉर्मेशन बनाते हैं जिसके कारण अब 2800 और तांग शिंगलियांग यानी 29
सभी लोग की स्पिरिचुअल पावर फिर से जुड़ने लगती है। वहां पर जो 28 एल्डर्स होते हैं साथ ही साथ तांग शिंगलियांग होती है, वह तुरंत अपनी सारी पावर्स को लगा देते हैं और मतलब पूरी जान लगाकर सीधे उस जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर के साथ फाइट करने लगते हैं। काफी ज्यादा डेंजर वो लोग फाइट करते हैं, धड़धम 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 फाइट होने लगती है। और गाइस इस फाइट को मैं स्किप मारता हूँ क्योंकि ऐसे मतलब पिछले जैसे फाइट नहीं होती कि ये मार्शल टेक्निक वो मार्शल टेक्निक यूज होता है। और इस फाइट में जो तांग शिंगलियांग का वो 28 बंदों और साथ ही साथ ये हेवनली कॉम्बाइंड फॉर्मेशन वाला जो इनका ग्रुप होता है वो हार जाता है। अब तांग शिंगलियांग के मुंह से खून निकल रहा होता है और 28 एल्डर्स भी उसके पीछे गिरे होते हैं और उनके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। मतलब वो फिर से वो अगर खड़े होंगे ना तो अब समझे एक मुक्का मार रहा होता है ना जनरल लेवल का इमो डीमन क्रिएचर, ये लोग जाकर सीधे पीछे टकरा रहे होते हैं। अब इनके अंदर भी थोड़ी जान और नहीं बची होती है जिसके कारण अब ये लोग भी नहीं टिक पा रहे होते हैं। उसके बाद गाइस हमें एल्डर म्यूलन साथ ही साथ फ्लेम डिवाइन हॉल की फर्स्ट एल्डर को दिखाया जाता है। वो भी दो जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। वो दोनों जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर हंसते हुए कहते हैं, देख रहे हो तुम्हारा फ्लेम डिवाइन हॉल लगता है कुछ टाइम में तबाह हो जाएगा। देखो जो तुम्हारे वो छोटे छोटे पिद्दे मेरे जनरल लेवल के डीमो क्रिएचर भाई का सामना कर रहे थे ना, हमारे भाई ने उसकी ऐसी की तैसी कर दी। अब थोड़ी देर में वह उस पूरे फ्लेम डिवाइन हॉल को तबाह कर देगा, हर एक बंदी को जान से मार देगा। फ्लेम डिवाइन हॉल के हर एक डिसाइपल का यहाँ पर कत्लेआम मचेगा। और मतलब जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। वहाँ पर जो एल्डर म्यूलन साथ ही साथ फ्लेम डिवाइन हॉल के फर्स्ट एल्डर होते हैं वो भी इन दोनों जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर का सामना कर रहे होते हैं, जिसके कारण वो लोग थर्ड इमो को रोकने नहीं जा सकते। मतलब उनके सामने जो एक इमो था पहले उसको तो संभाले, उसके बाद तो किसी और की मदद कर पाएंगे ना। और गाइस इधर हमें ग्रीन ड्रैगन किंग किंगजी साथ ही साथ एल्डर मोलुओ को दिखाया जाता है। इस समय ग्रीन ड्रैगन किंग किंगजी की बॉडी पर ना मतलब उनकी बॉडी पर हजारों ग्रीन टैटूज बने हुए थे, ड्रैगन के टैटू। जैसे लिंगडोंग अभी हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा था, लिंगडोंग ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए महाविनाश शास्त्र का यूज करते हुए लमसम उसने अपनी बॉडी पर 300 ड्रैगन टैटूज बनाए थे। लेकिन यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन किंग किंगजी की बॉडी पर हजारों टैटू थे, मतलब 1000 से भी ज्यादा टैटूज बने हुए थे। और जिसके कारण ग्रीन ड्रैगन किंग किंगजी की पावर काफी ज्यादा खतरनाक। साथ ही साथ एल्डर मोलुओ इस टाइम थंडरबोल्ट धधकता हुआ पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज कर रहे होते हैं, जिसके कारण उनके सामने जो किंग लेवल का इमो डीमन क्रिएचर है उनके बीच में काफी ज्यादा एक आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही होती है। और ये लोग भी लिंगडोंग साथ ही साथ तांग शिंगलियांग की मदद करने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि किंग लेवल के इमो डीमन क्रिएचर को मारना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। इधर गाइस हमें तांग शिंगलियांग को दिखाया जाता है जो फिर से अपना भाला उठाती है और फिर से किसी तरह खड़े होने की कोशिश करती है और अपने एल्डर से कहती है, एल्डर्स हमें इसको रोकना होगा वरना ये पूरे फ्लेम डिवाइन हॉल में बहुत ही ज्यादा बड़ी तबाही मचा देगा। वहां पर तांग शिंगलियांग फिर से किसी तरह खड़े होने की कोशिश करती है। तभी वहां पर जो इमो लेवल का डीमो क्रिएचर होता है वो आ जाता है और कहता है, क्या अब बहुत हो चुका, चलो मर जाओ, अब तुम्हारा फ्लेम डिवाइन हॉल जल्दी खत्म होने वाला है। लास्ट बार जो तुम्हें शब्द बोलना है ना वो बोल दो, लेकिन मैं तो ईमो हूँ, मैं किसी को अंतिम शब्द भी बोलने नहीं देता, खत्म करता हूँ यार। मतलब क्या ही तुम बोलोगे मेरे को समझ में नहीं आएगा, मारो काटो खत्म, यही हमारा मेन मोटो है। तो चलो अब तांग शिंगलियांग और बाकी लोग मारने के लिए तैयार हो जाओ। तभी अचानक से गाइस लिंगडोंग की बॉडी से आभा फूट पड़ती है। मतलब गाइस लिंगडोंग जिस प्रकाश स्तंभ में नहीं था वो प्रकाश स्तंभ काफी ज्यादा तेजी से चमकने लगता है और पूरे प्रकाश स्तंभ में जैसे एक अजीब सी ऊर्जा छा जाती है। पूरी फॉर्मेशन में फिर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऊर्जा प्रवाह होने लगता है। साथ ही साथ पूरी फॉर्मेशन फिर से एक्टिवेट होने लगती है। आसपास के जितने भी कल्टिवेटर्स है इस फॉर्मेशन को कंट्रोल बनाए हुए थे ना, वो लोग भी जैसे देखते हैं कि फॉर्मेशन फिर से जिंदा हो रही है। जो बचे हुए डिसाइपल्स जो इस फॉर्मेशन को बनाए हुए थे और जो हार चुके थे, मतलब जो लोग थक उक चुके थे, वो लोग भी पिल खाते हैं, तुरंत दवाई खाते हैं, ऐसे पीते हैं। उसके बाद साथ ही साथ जितना हो सके उतना फिर से इस फॉर्मेशन में एनर्जी डालना शुरू कर देते हैं। फॉर्मेशन में पूरी जान आ जाती है। और गाइस अगर हम जनरल लेवल का इमो डीमन क्रिएचर होता है वो भी जैसे देखता है कि फॉर्मेशन में फिर से जान आ रही है, वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है फॉर्मेशन फिर से तैयार हो रही है। और गाइस इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है। लिंगडोंग की बॉडी से तुरंत काली काली रोशनी फूट पड़ती है। यह पावर होती है
एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल के, साथ ही साथ थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक की। इस बार लिंगडोंग फॉर्मेशन में और भी ज्यादा भयानक ऐसे लहर छोड़ता पूरी अपनी दोनों पैतृक प्रतीक की पावर्स के कारण। पूरी फॉर्मेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है वो जंजीरें तैयार होती हैं। इस बार की जंजीरें काफ़ी ज़्यादा मोटी, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, एकदम बिजली उजली धड़ 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 चमक रही होती है। वहाँ पर वो जो सारी जंजीरें होती हैं वो सीधे ही उस जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर पर अटैक करती हैं। वहाँ पर जो इमो डीमन क्रिएचर होता है वो जैसे इन सभी पावरफुल जंजीरों को आते हुए देखता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस बार जंजीरों से उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा महसूस हो रहा होता है। वहाँ पर जो जनरल लेवल का इमो डीमन क्रिएचर होता है वह कहता है स्काई डीमन बॉडी, और अचानक से उसकी बॉडी पर एक अजीब सी ना ऐसे शील्ड बन जाती है एकदम काली काली क्यूआई की। बट हमें दिखाया जाता है वो जो सारी जंजीरें होती है ना वह सीधे ही जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर के ऐसे समझिए हाथों रास्ते छेद हो जाती है, मतलब इतना ज़्यादा जैसे नहीं चाकू ऐसे मार बॉडी पर आर पार हो जाता है, वैसे ही सारी जंजीरें ना उस जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर के आर पार हो जाती हैं, और आर पार होकर ना सीधे ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सील कर देते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं कहा जा सकता, इमो क्यूआई, इमो एनर्जी को सील कर देती हैं। साथ ही साथ ऐसे अंडे की कवच इन्हें ऐसे गोल 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 घुमा कर, जैसे अंडा नहीं होता है अंडे के चारों तरफ ऐसे लपेट दिया जाता है धागा, वैसे ही सेम टू सेम वो सारी जंजीरें ही जनरल लाल के इमो डीमन क्रिएचर को कैद कर लेती हैं। मतलब गाइस यहाँ पर ये हुआ ना कि लिंगडोंग ने इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर को जंजीरों से कैद कर दिया है। अब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी सील कर दिया, सॉरी गाइस स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बल्कि उसकी इमो एनर्जी को सील कर दिया है, जिसके कारण वो अपनी इमो एनर्जी यूज ही नहीं कर पाएगा। तो समझिए एक नौबड़ा बंदा, उसके पास कल्टीवेशन है ही नहीं। साथ ही साथ उसको जंजीरों में सील कर दिया गया है। वहाँ पर लिंगडोंग भी अब थोड़ा सा सांस में सांस लेता है, क्योंकि लिंगडोंग ने इस बार सच में थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक साथ ही साथ एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल की काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर्स का यूज़ किया होता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा आवाज़ अजीब सी आ रही है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो आप एक्सप्लेन करेंगे, मतलब आएगा एपिसोड लेकिन थोड़ा थोड़ा कम आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।